साहिबजादे इरफान अली खान भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता रहे। इरफान ने हिंदी के साथ साथ कई अंग्रेजी फिल्मों में भी अपने अभिनय की शानदार चमक बिखेरी। दुनिया से जाने के बावजूद आज भी इरफान को चाहने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है। इरफान खान के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी आंखों से गजब का अभिनय किया करते थे। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें साल 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार भी दिया गया। इरफान खान ने हॉलीवुड में भी ए माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया। इरफान खान का जन्म और शिक्षा। इरफान का जन्म टोंक, राजस्थान में 7 फरवरी 1967 को हुआ था। यहीं के एक स्कूल में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा को हासिल किया। बाद में स्नातक की डिग्री हासिल की। जब इरफान अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में कर रहे थे, तब उस समय उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। कहा जाता है कि उन्होंने इस ड्रामा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया था और उनका ये आवेदन स्वीकार भी किया गया। इसके बाद इरफान ने दिल्ली स्थित अभिनय के इस कॉलेज में प्रवेश ले लिया। कैसा था इरफान का परिवार? इरफान का नाता राजस्थान राज्य के एक पठान परिवार से था। उनकी मां का नाम सईदा बेगम था। मां सईदा बेगम का संबंध राजस्थान के टोंक हाकिम परिवार से रहा। वहीं इरफान के पिता का नाम यासीन अली खान था, जो एक कारोबारी थे और उनका टायर का व्यापार हुआ करता था। इरफान खान 2 भाई और एक बहन थे। साल 1995 में इरफान खान ने सुतापा सिकंदर से प्रेम विवाह किया। उनके 2 बेटे हैं, जिनके नाम बाबिल और आयन हैं। कहा जाता है कि इरफान की मुलाकात अपनी पत्नी से ड्रामा स्कूल में ही हुई थी। सुतापा भी इरफान की तरह ड्रामा स्कूल की छात्रा थी और यहाँ से शुरू हुई उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इरफान खान थे शुद्ध शाकाहारी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इरफान खान लीक से हटकर चलने वाले लोगों में से एक थे। शायद यही कारण रहा कि वे पठान परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद पूरी तरीके से यानी शुद्ध रूप से शाकाहारी थे। इरफान खान ने पठान मुस्लिम परिवार में जन्मे होने के बावजूद भी कभी मीट या मांस नहीं खाया। वो बचपन से ही शाकाहारी थे। यही कारण था कि उनके पिता इरफान को मजाक में कहा करते थे, ये तो पठान परिवार में एक ब्राह्मण पैदा हो गया है। इरफान खान के पिता उन्हें शिकार पर ले जाया करते थे। जंगल का वातावरण उन्हें काफी रोमांचित भी करता था, लेकिन उन्हें कभी पसंद नहीं आता था जब मासूम जानवरों का शिकार होता था। इरफान उन जानवरों के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे कि आखिर अब इन जानवरों के परिवारों का क्या होगा। वो खुद भी राइफल चलाना जानते थे, लेकिन कभी शिकार नहीं करते थे। गौरतलब है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इरफान खान के प्रवेश के कुछ समय बाद ही उनके पिता का निधन हो गया था और घर की तरफ से मिलने वाले पैसे उन्हें मिलना बंद हो गए थे। ड्रामा स्कूल से मिलने वाली फेलोशिप के जरिए उन्होंने अपना कोर्स खत्म किया। उस मुश्किल दौर में इरफान की सहपाठी सुतापा ने उनका पूरा साथ दिया। बाद में 23 फरवरी 1995 में दोनों ने शादी कर ली। इरफान खान का टीवी का सफर। इरफान अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई चले गए और यहाँ आकर उन्होंने फिल्मों में काम खोजना शुरू कर दिया। उनके करियर के शुरुआती दिन काफ़ी संघर्ष भरे रहे। उन्होंने फिल्मों के बजाय टीवी सीरियल के छोटे मोटे रोल करना मुनासिब समझा और इस तरह इरफान खान के करियर की शुरुआत बतौर जूनियर कलाकार हुई। वो कई हिंदी धारावाहिक का हिस्सा बन चुके थे और उनके द्वारा किए गए कुछ धारावाहिक के नाम इस प्रकार हैं: चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांत, मानो या ना मानो। इरफान का ऐसा रहा फिल्मी सफर। साल 1988 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे में इरफान को एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन इरफान के इस रोल को भी फिल्म से हटा दिया गया। इस फिल्म के बाद इरफान ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन साल 2001 में आई द वॉरियर फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी और इस फिल्म से उनको एक अलग पहचान मिली। ये एक ब्रिटिश फिल्म थी जिसका निर्देशन आसिफ कपाड़िया ने किया था। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित की गई थी।
इस फिल्म के बाद 2004 में आई हासिल फिल्म में इरफान खान को एक नेगेटिव किरदार में देखा गया और इस किरदार को भी खूब वाहवाही मिली। 2005 में इरफान को बतौर लीड रोल अपनी पहली फिल्म मिली और इस फिल्म का नाम था रोग। इस फिल्म में इरफान ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये फिल्म कामयाब साबित नहीं हुई, लेकिन इरफान खान के अभिनय ने सभी को हैरान कर दिया और हर किसी ने उनके एक्टिंग स्किल की जमकर तारीफ भी की। ये भी कहा गया कि इरफान की आंखें भी एक दमदार अभिनय करती हैं। इस फिल्म के बाद इरफान खान को कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 2007 में आई मल्टी स्टार फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो का हिस्सा भी इरफान रहे और इस फिल्म में इरफान द्वारा किए गए अभिनय को फिर से लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। इस फिल्म में उनकी जोड़ी कोंकणा सेन के साथ नजर आई। इस फिल्म के बाद इरफान को एसिड फैक्ट्री, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, हैदर, पीकू, तलवार, जज्बा, हिंदी मीडियम समेत कई फिल्मों में देखा गया और इन फिल्मों के लिए उन्हें कई दफा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हॉलीवुड सिनेमा में योगदान। इरफान खान का नाम उन भारतीय अभिनेताओं में शुमार किया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा के साथ साथ विदेशी सिनेमा यानी हॉलीवुड में भी काम किया। इरफान ने बॉलीवुड समेत कई हॉलीवुड फिल्मों में भी बेहतरीन अभिनय किया। उनके द्वारा की गई कुछ हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो इनमें सच ए लॉन्ग जर्नी, द नेमसेक, ए माइटी हार्ट, दार्जिलिंग लिमिटेड, स्लमडॉग मिलेनियर, लाइफ ऑफ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्में शामिल हैं। इरफान को मिले पुरस्कार और सम्मान। इरफान खान को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया जा चुका था। ये पुरस्कार उन्हें 2011 में बॉलीवुड में किए गए उनके कार्यों के लिए दिया गया। उन्हें पहला फिल्म फेयर खिताब 2004 में उनके द्वारा निभाई गई हासिल में खलनायक की भूमिका के लिए दिया गया। 2007 में इरफान खान को लाइफ इन ए मेट्रो के लिए फिल्म फेयर मिला। ये पुरस्कार उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए दिया गया। इसी फिल्म के लिए उन्हें 2008 में आईफा पुरस्कार भी दिया गया। इरफान खान को 2012 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म पान सिंह तोमर के लिए दिया गया। इस फिल्म ने उनको फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिलाया। 2013 में इरफान खान को उनकी फिल्म लंच बॉक्स के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, एशिया प्रशांत फिल्म समारोह और एशियाई फिल्म समारोह में अवार्ड दिए गए। स्लमडॉग मिलेनियर के लिए इरफान को सेंट्रल ओहियो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की तरफ से सर्वश्रेष्ठ एंसेबल अवार्ड दिया गया था। वहीं पीकू फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। फिल्म हिंदी मीडियम में इरफान खान ने राज नाम के व्यक्ति का रोल किया था। इस रोल के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। इरफान खान थे जिंदा दिल इंसान। इरफान ऐसे इंसान थे जो भीड़ में तो थे, लेकिन उसमें भी अकेलापन उन्हें कहीं न कहीं बहुत रास आता था। जब साथ में चिल कर रहे होते तो वे अकेले कहीं जाकर बैठ जाते। इरफान खान का बचपन भी फिल्मी रहा। उनकी ज़्यादातर तस्वीरें बचपन की ऐसी ही हैं जिनमें फिल्म के किसी सीन की नकल करते दिखते हैं। कैंसर के इलाज के दौरान भी इरफान हमेशा मुस्कुराते रहे। इरफान वो सब करते थे जिनमें उनका दिल लगता था। प्रकृति प्रेमी भी थे। इरफान की जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा रही। जब जहां दिल किया चल दिए जिंदगी की तलाश में। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे थोड़े दार्शनिक अंदाज के भी हो गए थे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये अंदाज शुरू से ही उनके साथ रहा। वो खुद के भीतर खुद को भी तलाशते रहते थे। इरफान अपने इंस्टा पर बचपन की तस्वीरें शेयर किया करते थे। उनमें से ज़्यादातर तस्वीरें इसी तरह किसी फिल्म को देखकर दोस्तों के साथ उसे आजमाते हुए दिखती थीं। इसीलिए कहा जाता है इरफान बेहद जिंदा दिल इंसान थे। कैसे हुई थी इरफान की मृत्यु? अभिनेता इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। साल 2018 में ही उन्होंने दुनिया को अपने कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कॉल संक्रमण हुआ था। फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार ने इरफान के निधन की जानकारी सबसे पहले साझा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने उस वक्त इरफान के निधन पर ट्वीट करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इरफान खान को वर्सोवा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहां कोरोना के संकट के कारण जारी एडवाइजरी के वजह से महज 20 लोगों को आने की अनुमति दी गई थी। इरफान खान अपनी मां की मृत्यु का शोक उस समय मना रहे थे। उनकी मां सईदा बेगम ने 25 अप्रैल 2020 को जयपुर राजस्थान में अंतिम सांस ली, जहां वो रहा करती थी। लॉकडाउन के कारण इरफान अपनी मां
के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कथित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मां का अंतिम संस्कार किया, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही इरफान खान ने भी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर, इरफान की कला को शब्दों में बांधना आसान नहीं है। इरफान खान सिनेमा का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिनके बिना हिंदी फिल्मों की कहानी पूरी नहीं होती। इरफान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।